बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कभी बारिश उसकी फसल तबाह कर देती, तो कभी साहूकार का कर्ज उसे चैन से जीने नहीं देता। रघु का एक बैल नंदी था, जिसने सालों तक उसके साथ खेत जोते थे। लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। रघु सोचने लगा कि उसे बेचकर कुछ पैसे जुटा ले। एक दिन जब उसकी फसल फिर से खराब हो गई, तो वह आसमान की ओर देखकर रो पड़ा और बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी दुख भरी क्यों है। संयोग से उसी समय उस राज्य के राजा वीरेंद्र गांव के दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने रघु की बात सुनी और उसे अपने महल बुलाया। राजा ने कहा, रघु, अगर मैं तुम्हें ढेर सारा सोना और शानदार खेत दे दूं, तो क्या तुम खुश रहोगे? रघु तुरंत बोला, महाराज, अगर मेरे पास बहुत सारा धन और उपजाऊ जमीन हो, तो मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये सब दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 1 महीने तक यह सोचना होगा कि असली सुख कहाँ है। रघु बिना ज्यादा सोचे मान गया। संपत्ति मिलने के बाद का बदलाव। राजा ने उसे एक बड़ी हवेली, ढेर सारा सोना और उपजाऊ जमीन दे दी। रघु अब गरीब किसान नहीं, बल्कि एक अमीर जमींदार बन चुका था। शुरुआत में वह बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे हर समय डर सताने लगा कि कहीं कोई उसका सोना न चुरा ले। उसने नौकर रखे, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। एक रात उसने सपने में देखा कि उसकी सारी दौलत लुट गई है। वह डर से कांप उठा। क्या अमीरी का मतलब डर और चिंता होती है? उसने खुद से सवाल किया। उसका बैल नंदी अब भी वही था, लेकिन कमजोर और भूखा लग रहा था। इसी सोच में डूबे एक रात, जब रघु अपने महल के बगीचे में बैठा था, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान प्रकट हुए और बोले, रघु, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि गरीबी तुम्हारी असली समस्या थी? रघु कुछ नहीं बोल पाया। भगवान मुस्कुराए और कहा, सुख दुख बाहर की चीजें नहीं, ये हमारी सोच का हिस्सा है। अगर सोच सही हो तो गरीबी में भी आनंद है, और सोच गलत हो तो अमीरी भी दुखदाई बन जाती है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। बैल नंदी की सीख। सुबह होते ही रघु अपने पुराने गांव लौटा। उसने देखा कि रघु की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने बैल को गले लगाकर कहा, मैंने इसे बेचने का सोचा था, लेकिन यह तो मेरे संघर्षों का साथी था। मैंने दौलत के लिए इसे भी भुला दिया। उसने महसूस किया कि असली सुख रिश्तों, प्रेम और संतोष में है, न कि केवल धन में। अंतिम संदेश। रघु वापस राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं असली सुख को समझ चुका हूँ। मुझे ये सोना और जमीन नहीं चाहिए। मैं अपने पुराने जीवन में खुश था, क्योंकि वहाँ संतोष था। राजा मुस्कुराए और बोले, आज तुम सच में अमीर बन गए हो, रघु, क्योंकि तुमने सीख लिया कि सोच बदलने से ही जीवन बदलता है। उस दिन के बाद रघु ने कभी भगवान को नहीं कोसा और अपनी नई सोच के साथ एक खुशहाल जीवन जिया।